रेवा जी, ये बड़ा सवाल है। रेलवे के ही ऑफिसर रेलवे की ही खामियों की जांच करेंगे तो सच कैसे सामने आएगा? मीनाक्षी जी, जैसे रेलवे के ही कर्मचारी होकर सुधांशु जी राय दे सकते हैं, ऐसे रेलवे का कर्मचारी ही अपनी लूपहोल्स को बता सकता है। हाँ, अगर वो निष्पक्ष होकर जांच करे तो ये तो फिर व्यक्तिगत ईमानदारी है। तो अगर कोई उसी चीज का एक्सपर्टीज है तो मुझे लगता है कि अगर वो इंक्वायरी निष्पक्ष होकर करेगा तो अपनी गलती को भूल पाएगा, सुधार भी पाएगा। हम आप बैठ के रेलवे पे डिबेट नहीं कर सकते कि वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ होगा, ये तो एक्सपर्ट ही बता सकता है। जहां तक सवाल उठा रही है सुजाता जी कि पार्टी में क्या चाय समोसे खाए गए, देखिए डिस्कशन प्रिकॉशन को ही लेके था, लेकिन जब भीड़ उम्मीद से ज्यादा आ जाती है, जैसे कुंभ में 50 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, इतनी जनता आने के बाद आप देखिए, आप जैसे खुद बता रहे हैं कि शीशा तोड़ के लोग खिड़की से, तो क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? राजेश जी, कुछ घटनाएं समझकर भूल जाइए, इसको इतनी बड़ी बात नहीं है उनकी नजर में। बाकी तो कुंभ में सब अच्छा हुआ है, सब बहुत देखिए, अच्छे से मैनेज हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। इन्होंने कुंभ के नाम पर लोगों को छलने का काम किया है। ये तो वही बात हो गई, जेवा जी कह रही हैं कि लोगों को अपने ऊपर डाल दिया। आप 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं और 40 करोड़ की गिनती कर ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 40 करोड़ की गिनती तो कर लेते हैं, ये वो लोग हैं जो 1.5 करोड़ की गिनती रोजाना कर लेते हैं, लेकिन 30 लोगों की मृत्यु की गिनती लोग 18 घंटे में नहीं कर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज को अफवाह कहते हैं। पहली बार जब महाकुंभ में आग लगी तब भी इन्होंने अफवाह कहा, पहली बार में जब भगदड़ मची तो उसको अफवाह कहा, कल जब ये घटना हुई है उसको भी अफवाह कहा। अगर कोई शंकराचार्य इनके इनके किसी भी उसको मुख्यमंत्री से जो है इस्तीफा मांग लेता है तो उसे उसे शंकराचार्य मानना मना कर देते हैं, हिंदू के नाम पर कलंक करना कह देते हैं। ये केवल फर्जी हिंदू की बात करते हैं, इन्हें कुछ नहीं है। इन्होंने केवल और कुंभ को केवल व्यापारीकरण करने का काम किया है और राजनीतिकीकरण करने का कार्य किया गया है। पहली बार जब आपने प्रश्न किया था 2013 में जब ये घटना हुई थी, ठीक इसी प्रकार की घटना है, लगभग उसी तरीके की घटना है, लेकिन उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग स्मृति ईरानी जैसे 5 रुपए सिलेंडर बढ़ जाते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के चूड़ियां भेजा करती थी। आज यास्मीन जी सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा है। आप अपने प्रधानमंत्री को को चूड़ियां कब भेजेंगी? आज जो है डीजल पेट्रोल के दाम, आप लोग कहते थे हम आ जाएंगे तो 35 रुपए का कर देंगे। आप राकेश जी, अपने टॉपिक पे प्रधानमंत्री रहेंगे, को टॉपिक चूड़ियां पर। भेजने का कब काम जिस करेंगे? विषय पर बात कर रहे हैं सर, विषय पे बात करेंगे, विषय पे बात करेंगे। देखिए, मैंने आपसे जब मैंने आपसे 2013 के परिप्रेक्ष्य में बात की थी ना, मैं आपसे बड़ी बात कहने के लिए ही कह रही थी कि देखिए, आपकी सरकार के समय में भी एक हादसा हुआ और अब एक हादसा हुआ है, लेकिन उस समय जो सवाल आपके ऊपर उठाए गए थे, आज वो सवाल यहां दूसरी तरफ उठ रहे हैं। तो हादसे की प्रकृति तो एक है, और यह भी उतना ही बड़ा सच है कि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि हादसा हो जाए। ना आपकी सरकार ने 2013 में चाहा होगा, ना अब की सरकार ने चाहा होगा कि हादसा हो जाए। लेकिन सवाल मैं बार बार, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शो की मेरी ये डिबेट सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में सिमट जाए, मैं चाहती हूं कि एक बड़ी पिक्चर पर बात हो, सॉल्यूशन पर बात हो। सॉल्यूशन क्या है जी जी और क्या उसके लिए हम तैयार हैं? ठीक है, सुजाता पॉल जी। जी देखिए, आप इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं, जो बात अभी राजेश जी भी कह रहे हैं। देखिए, जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, आपका काम है सवाल उठाना, आप वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रही हूं। हादसा देश के किसी भी हिस्से में किसी की भी सरकार में हो सकता है, वो हादसा अगर है, लेकिन यहां से आगे की बात जो है सॉल्यूशन की है। क्या आपको लगता है इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आएगी, या आप सरकार की इंटेंट पर ही डाउट खड़े कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कुछ बातों को याद करना जरूरी है। आपने 2013 की बात करी, हमारी सरकार तो नहीं थी, समाजवादी पार्टी की थी, और आजम खान जी ने 11 फरवरी 2013 को जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब
उस समय उन्होंने जिम्मेदारी ली। अब आज आप बताइए कि जिम्मेदारी की बात मैं क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये समझना होगा कि जब मंत्री जी एक के बाद एक हादसे के बाद भी वो बचते चले जाते हैं, तो जो ये ऑफिसेज में एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए होते हैं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि अगर खुद को मंत्री ने बचाना है तो हमको भी बचाएंगे, इसलिए हादसा कुछ भी हो जाए हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो वो सीरियसनेस मिसिंग होता है। अगर उस सीरियसनेस को आपको लाना है और तो आपको व्यवस्था को ठीक करना है, तो जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। और मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की बात करना चाहती हूँ। जब 1956 में अरियल्लू ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, जो 7 दिसंबर 1956 को मंजूर भी हुआ। और इसके अलावा शिवराज पाटिल जी को देख लीजिए, जब 26/11 हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया। जब पवन बंसल जी के ऊपर सवाल उठे कि उनके एक रिश्तेदार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे का मतलब ये होता है कि आप जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, आप एक मैसेज भी भेज रहे हैं कि आप ठीक सार्वजनिक है, जीवन में है। इंपॉर्टेंट तो पॉइंट आप है ये। सिस्टम को जेबा जी, जो बात सुजाता जी ने उठाई और जो बात अभी राजेश जी भी कह रहे हैं, मतलब रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा इस चीज पर?